हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा रिएक्ट जेएस का 9th ट्यूटोरियल है जिसमें हम मज़ीद रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है ना वो आप तक आसानी पहुँच सके। तो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि रिएक्ट में मल्टीपल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हम पढ़ेंगे कि रिएक्ट मल्टीपल कंपोनेंट्स। उसके बाद हम इस ट्यूटोरियल में एक एग्जांपल बनाएंगे मल्टीपल कंपोनेंट्स बना के। मैं अब थोड़ा सा बता दूं कि हमने पिछले जो 2 से 3 लेक्चर्स हैं उनमें पढ़ा है कि रिएक्ट कंपोनेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी है। उसके बाद हमने रिएक्ट में फंक्शनल कंपोनेंट्स किस तरह बनाते हैं उसको पढ़ा था। फिर हमने क्लास कंपोनेंट्स बनाए हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे मल्टीपल कंपोनेंट्स विद इन रिएक्ट। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मल्टीपल कंपोनेंट्स होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है जिसमें टॉप पे एक हेडर, लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट साइड बार, राइट साइड पे राइट साइड बार और नीचे एक फुटर है, दरमियान में कंटेंट एरिया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो टॉप वाला है, जो हेडर है, वो हेडर डॉट जेएस, वो एक आपका कंपोनेंट हो गया। जो लेफ़्ट साइड के ऊपर लेफ़्ट साइड बार है वो आपकी लेफ़्ट साइड बार में वो लेफ़्ट साइड बार का कंपोनेंट हो गया। जो राइट साइड बार है वो राइट साइड बार का कंपोनेंट्स हो गया। और जो फुटर है उस फुटर का कंपोनेंट्स हो गया। और जो मेन एरिया है, जो मेन कंटेंट है, वो मेन कंटेंट का एक कंपोनेंट्स हो गया। तो इस तरह ये सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स मिलके पूरी एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और करते हैं कुछ प्रैक्टिकल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया है। आपको याद होगा कि हमने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था रिएक्ट के अंदर। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने सोर्स फोल्डर के अंदर अपने जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो बना लेने हैं। फॉर एग्जांपल हेडर डॉट जेएस। इसी तरह बाकी मैं अपने कंपोनेंट्स बनाता हूँ। यहाँ पर मैं नेक्स्ट बनाता हूँ लेफ़्ट साइड बार डॉट जेएस। इसी तरह मैं यहाँ पर बना लेता हूँ राइट साइड बार डॉट जेएस। यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जितने भी कंपोनेंट्स बनाएंगे उनका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। इसी तरह हमने बनाना है फुटर डॉट जेएस। तो हमने यहाँ पर तक 4 कंपोनेंट्स बनाए हैं। हेडर डॉट जेएस, लेफ़्ट साइड बार डॉट जेएस, राइट साइड बार डॉट जेएस, फुटर डॉट जेएस और ऐप डॉट जेएस हमारा ऑलरेडी प्री डिफाइन है, बना हुआ है, जो कि हमारा इस टाइम वर्क कर रहा है एज आ मेन रूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने हेडर डॉट जेएस कंपोनेंट्स के अंदर। तो हम यहाँ पर एक कंपोनेंट्स में फंक्शंस बनाएंगे, फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाएंगे, जिसका मैं पिछली वीडियोस में अच्छी तरह से आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। इसमें हम अपने जो फाइल का नेम है उसी नेम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं हेडर। और यहाँ पर भी आपने कैपिटल ही रखना है, ठीक है। तो रिटर्न सेम उसी तरह जिस तरह हमने फंक्शनल कंपोनेंट में देखा था। यहाँ पर हम एक हेडिंग डाल देते हैं जिसमें हम लिख देते हैं हेडर हो गया, ठीक है। ये हेडर हो गया। तो इसको हम कॉल करेंगे अपने जो है ना मेन रूट के अंदर, ठीक है। मेन रूट हमारा इस टाइम ऐप डॉट जेएस है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंपोर्ट हेडर फ्रॉम लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना यहाँ पर कि यहाँ पर हमने रिटर्न करके यहाँ पर हमने ना मल्टीपल जो है ना कंपोनेंट्स को कॉल करना है। तो हमें यहाँ पर रैपर बनाना पड़ेगा। JSX में मैंने आपको बताया था कि रैपर किस तरह हम बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, ठीक है, वरना एरर दे देगा। तो यहाँ पर H1 नहीं आएगा। यहाँ पर हम अपना जो कंपोनेंट है हेडर वाला उसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, तो चलते हैं। हमने इस तरह सक्सेसफुली हेडर को कॉल कर लिया, हेडर वाले कंपोनेंट को। हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो ठीक है, ये एरर इस वजह से आ रहा है। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब हम कंपोनेंट बनाते हैं तो उसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडर, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये सक्सेसफुली कॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। ये
हाँ ये सक्सेसफुली कॉल हो गया, ठीक है। तो इसमें हेडर डॉट जे एस जो कंपोनेंट बनाया वो हमने सक्सेसफुली कॉल कर लिया ऐप डॉट जे एस के अंदर। अब हम ऐप डॉट जे एस को यूज़ करेंगे अपने जो मेन फाइल होती है इंडेक्स डॉट जी एस, वहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो हम इसको जस्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ किस तरह करते हैं मैंने आपको बताया था इस तरह। तो अब हम जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये देखिए हमने हेडर को सक्सेसफुली कॉल कर लिया और हेडर कंपोनेंट्स को हमने बना लिया। इसी तरह हम जल्दी से जो है ना लेफ़्ट साइड बार, राइट साइड बार और फुटर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं लेफ़्ट साइड बार में, लेफ़्ट साइड बार, ठीक है। तो जल्दी से बनाते हैं ताकि आप लोगों का और मेरा टाइम जो है ना वो सेव हो जाए। रिटर्न, ठीक है। रिटर्न में हम फिर यहाँ पर लिख देते हैं लेफ़्ट साइड बार, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट साइड बार, ठीक है। तो हम इस लेफ़्ट साइड बार को क्या करेंगे, लाइक हम इंपोर्ट करेंगे अपने मेन रूट के अंदर, जिस तरह हमने हेडर वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट किया था। ये तो ये देखें, ये बिल्कुल इजी है। इसको इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक मज़ीद डिव बना लेते हैं, क्योंकि इसको हमने स्टाइल करना है। तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि ये डिव क्यों बनाई है, ठीक है। तो ये देखें अब हमारा सक्सेसफुली ये वर्क कर रहा होगा। ये देखिए लेफ़्ट साइड बार आ गई। इसी तरह हम राइट साइड बार जो है ना उसमें बनाई हुई हमने, उसमें अपना जो है ना कोड लिखते हैं, अपना एक फंक्शन बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि टाइम जो है ना वो बच जाए। तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसको राइट साइड, इसको कैमल केस कहते हैं। देखें इसमें हर वर्ड है उसका फर्स्ट जो है कैरेक्टर वो कैपिटल है। तो इसी तरह हम राइट साइड बार बना लिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं राइट साइड बार। तो राइट साइड बार में फिर हम सेम उसी तरह जिस तरह हमने हेडर लेफ़्ट साइड बार को कॉल किया था, तो हम जो है ना राइट साइड बार को भी अपने मेन रूट के अंदर कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेन रूट में कॉल किया, तो इधर भी हम क्या कर देते हैं, इसको राइट साइड बार को जो है ना कॉल कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो ये देखिए हमारे पास राइट साइड बार आ गई, ठीक है। तो इसी तरह हम अपना जो फुटर डॉट जे एस है उसमें भी हम कुछ इस तरह से कोड लिख लेते हैं, जो फंक्शन है वो फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ज़रूर वहाँ पर गाइड करूँगा अगर कोई इशू आता है, कोई कोड में मसला आता है। दूसरा यह है कि गिटहब के ऊपर आपको ये सारा कोड मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आप बेशक स्क्रीन स्टॉप करके ना देखें, आप अच्छी तरह से समझ लें, फिर उसके बाद आप गिटहब से कोड डाउनलोड करके इसको समझने की या इसको रीड करने की कोशिश करें। अच्छा, हमने फुटर भी बना लिया, तो फुटर को भी हम सेम उसी तरह जिस तरह बाकी कंपोनेंट्स हमने कॉल किए, फुटर को भी उसी तरह हम अपने मेन रूट के अंदर कॉल करेंगे। ये देखें, ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट कॉल हो गया। अब हम इसको यहाँ पर सेम यूज़ करेंगे जैसे बाकी हमने कंपोनेंट यूज़ किए हैं। सॉरी, हम राइट साइड बार है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, बाकी ओके है, ठीक है, बाकी सब कुछ ओके है। तो हमने सक्सेसफुली अपना जो है ना मेन जो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हेडर है, लेफ़्ट साइड बार है, राइट साइड बार है, फुटर है, वो सारी चीज़ें हमने बना ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और चीज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर हम एक मेन जो कंटेंट की मेन एरिया कंटेंट का होगा उसके लिए भी एक जल्दी से फाइल बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर मैं दोबारा चलता हूँ, तो सोर्स के अंदर मैं एक बनाता हूँ content.js के नाम से एक फ़ाइल, ठीक है। तो ये इसको फुटर वाले कोड को कॉपी करके इसमें डालते हैं और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट, तो इस तरह हो गया ये कंटेंट। तो अब अपने मेन रूट वाली फाइल में आते हैं app.js के अंदर। तो यहाँ पर हम कर देते हैं मेरे भाई कंटेंट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने कंटेंट इज़ नॉट डिफाइन, ऑल राइट। यहाँ पर हमने कॉल नहीं किया हुआ कंटेंट को ना,
तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पर कॉल, ताकि वो एक स्ट्रक्चर बिल्कुल जिस तरह है ना वो स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक रहे। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर कंटेंट कॉल कर लिया। तो ये देख सकते हैं कि हमारे जो ना फर्स्ट हेडर आएगा, फिर लेफ्ट साइड बार आएगी, फिर कंटेंट का मिड एरिया आएगा, फिर राइट साइड बार आएगी, फिर फुटर आएगा। तो इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर एक स्ट्रक्चर समझ आ जाए कि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन में जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो किस तरह का होता है। ठीक है, हम थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं जल्दी से, ताकि हम जो है ना टाइम जो है ना वो हमारा बच सके। तो यहाँ पर पहले मेन ऐप रूट वाली फाइल में मैंने ये डिव लगाई थी, तो इस डिव को क्लास नेम दे देते हैं, कोई भी मेन दे देते हैं फ़िलहाल। ठीक है, मेन दे के और यहाँ पर हम मेन जो क्लास दिया उसको करते हैं कुछ स्टाइल। तो हमने क्लास दे दी मेन। ठीक है, मेन वाली क्लास में हम कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे ताकि जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बेटर आपको नज़र आए और आपको समझ आ सके कि हमने क्या चीज़ बनाई है। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट अलाइन सेंटर। ठीक हो गया, ये हमारा इस तरह। और ये जो CSS है, ये CSS आपने लिखनी है app.css वाली फाइल में। ठीक है, तो इसी तरह हमने जो मेन के अंदर H1 टैग्स हैं इनमें हम थोड़ी सी पैडिंग्स दे देते हैं। ठीक है, ये देखिए पैडिंग्स या मार्जिन जो भी आप दे दें, 0 पिक्सल अगर कर दें तो यहाँ पर हम कर देते हैं 30 पिक्सल। ठीक हो गया, ठीक है, बेहतरीन हो गया। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह कर देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का हम ख्याल रखते हैं कि हम ये ना फुटर को इससे निकाल देते हैं, क्योंकि आपको समझ आएगा कि मैं फुटर को यहाँ से क्यों निकाल रहा हूँ। आई होप आपको जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होगा कि ये किस तरह हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने header.js के कंपोनेंट बनाया, लेफ़्ट साइड बार का कंपोनेंट बनाया, राइट साइड बार का कंपोनेंट बनाया, और एंड पे हमने जो है ना फुटर का जो कंपोनेंट है वो बनाया। हेडर कंपोनेंट हो गया हमारा पहला, दूसरा लेफ़्ट साइड बार हो गई, उसके बाद हमने राइट साइड बार बनाई, फिर हमारा जो कंटेंट का एक कंपोनेंट है वो बनाया, फिर हमने फुटर का कंपोनेंट बनाया। तो इस तरह ये जितने भी कंपोनेंट्स बनाए हमने, ये सारे कंपोनेंट्स बना के इन सब कंपोनेंट्स को हमने एक मेन रूट में कॉल किया जिसका नाम है app.js। वहाँ पर जब कॉल किया तो फिर ये इस तरह हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। और जो app.js है वो हमारे जो मेन एक फ़ाइल होती है, जब रिएक्ट की एप्लीकेशन रन होती है तो सबसे पहले जो फाइल कॉल होती है वो index.js होती है, तो उसमें हमने अपनी ऐप को कॉल कर दिया। तो इस तरह ये ट्री स्ट्रक्चर बन गया कि ये सारे कंपोनेंट्स कॉल होंगे app.js के अंदर, और app.js कॉल होगी हमारी मेन इंडेक्स की जो फाइल होती है index.js। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को देखेंगे और आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और मैं गिटहब का कोड इस पर लाइव कर दूंगा तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन एंड पे अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, बाय।